मोटिवेशनल होममेकर के जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है, अगर बच्चे का पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है ये काम। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। पढ़ाई को लेकर कुछ बच्चे तो बहुत ही सीरियस होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को बार बार बोलना नहीं पड़ता है, फोर्स नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, कतराते हैं पढ़ाई से बहुत ज़्यादा। दूर भागने वाले बच्चे जो होते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि विकसित करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराइए, बस कुछ टिप्स को फॉलो करिए और उन बच्चों को स्टूडियस बनाइए। तो चलिए देखते हैं हमें उसके लिए करना क्या होगा। सिर्फ कुछ टिप्स को फॉलो करिए और बच्चे हमारे और आपके स्टूडियस बन जाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चों को पढ़ने का, बेटा आप पढ़ो, और उसके बाद खुद तो फ़ोन और लैपटॉप में बिज़ी हो जाते हैं। ऐसे में बच्चे का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग पाता। इसीलिए बच्चों को जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, आप उनके साथ बैठें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, बच्चों को कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ना कहें कि बेटा इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। नहीं, बच्चों को ये कहिए कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, इसलिए आप पढ़ाई करो। और ऐसे ही जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, तो स्कूल में क्या हुआ बेटा, आपने क्या नया सीखा, ये इस बारे में बातें की जाएं कि इससे वो क्या होगा कि रोज़ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित भी होंगे। नेक्स्ट, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए हर रोज़ तय समय देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए, आप खेल कूद के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए, टीवी के लिए, हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाइए और उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाई करने को कहिए। चलिए, अब आपको ये देखना है कि बच्चों को याद करने की क्षमता, हर बच्चे की याद करने की क्षमता अलग होती है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। क्या होता है, कई बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने से जल्दी याद होता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिख करके याद होता है। तो ये जब आप बच्चे के साथ अपने टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कैसे याद करता है। और वो, अगर आपका बच्चा बोल बोल कर पढ़ने से जल्दी याद करता है तो आप उस तरीके से पढ़ाइए। अगर आपके बच्चा लिख कर जल्दी पढ़ पाता है तो आप उस तरीके से पढ़ाइए। तो उसी तरह से पढ़ाइए जिस तरह से आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, ना कि आप अपने तरीके को उस पर फोर्स करिए पढ़ने के लिए। तो चलिए, बच्चे कई बार ऐसा होता है कि कई बार बिना सिर पैर की बातें करते हैं। ये ऐसा तो सबके साथ होता है, हर पेरेंट्स इस चीज़ से एग्री करता होगा कि बच्चे दिन भर बगैर सिर पैर की बातें करते होते हैं। तो ऐसे में उनको रोकने टोकने के बजाय हमें क्या चाहिए, उनको डांट कर चुप नहीं कराएं। ऐसे में बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत कम होने लगता है। इसीलिए बच्चों की छोटी से छोटी बात को भी आप महत्व ज़रूर दें, महत्व देने की कोशिश करें। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होगा। आप उनकी बात को सुने, बहुत ध्यान दें कि वो कहना क्या चाहते हैं। बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों के, अगर आपका बच्चा कम नंबर लाता है तो उस पे आप उनको डांट कर शर्मिंदा मत करिए। आप उनसे कहिए कोई बात नहीं बेटा, फ्यूचर में हम इससे भी अच्छा करेंगे। फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनका हौसला बढ़ाइए। बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ का लालच दे करके बिल्कुल भी ना पढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही उनकी चीज़ ख़त्म, मान लीजिए आपने आज तो चॉकलेट का लालच दे दिया, 2 मिनट में वो चॉकलेट ख़त्म हो जाएगी। मम्मा एक और चॉकलेट दीजिए तभी मैं पढ़ूँगा। तो कोशिश करिए बिना लालच दिए ही बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये ट्रिक रोज़ भी नहीं काम आएगी और ये बिल्कुल सही भी नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये तरीका का। आप मेरे इन आसान से कुछ टिप्स को फॉलो करिए और आप खुद देखेंगे रिजल्ट्स के आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही, आप सोचोगे कि तुरंत चेंज आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप उनको अपना टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनके हिसाब से काम करिए। उसके बाद रिज़ल्ट आप खुद देखोगे, बहुत ही अमेजिंग होगा। ये सारी चीज़ें मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं।